चैप्टर 2 है बल बुद्धि बल बुधिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होता है। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, देउला नाम की एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपूतः बस्ती सम, वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कारण से उसकी पत्नी बुद्धिमती जिसका नाम था, अपने दोनों बेटों के साथ पिता के घर चलती है, मतलब अपने मायके की तरफ चलती है। मार्गे गहन कानने साह एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में बहुत घना जंगल था। कानने मतलब होता है जंगल या वन, जंगल था। साह एकम व्याघ्रम ददर्श, वहाँ पर उसने एक बाघ को देखी। साह व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा धार्तयार्तपुत्रो चपेट्य प्रहत्य जगात, मतलब जैसे वह बाघ को अपने तरफ आती देखकर वह अपने दोनों बेटों को चपेटा लगाती, दोनों बेटों को थप्पड़ मारते हुए ऊंची आवाज़ में बोलती है, कथ में कैकस्यो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, तुम लोग क्यों आपस में व्याघ्र को खाने के लिए, बाघ को अलग अलग खाने के लिए कलह कर रहे हो। मतलब तुम ना अलग अलग बाघ को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो। अयमेकस्त्वा द्विभज्य भुक्ष्यताम, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही बाघ को दोनों बांट कर क्यों नहीं खा लेते। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यतो, और तब उसके बाद किसी दूसरे बाघ को खा लेना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए ये बोलती है ना कि तुम अलग अलग बाघ को खाना क्यों चाहते हो, एक ही बाघ को एक एक करके खाना क्यों चाहते हो। तुम दोनों क्या करो, एक बाघ को अपना आधा आधा खा लो और फिर दूसरा किसी बाघ को खोज कर तब उसे खा लेना। अब ये बात सुनकर बाघ क्या हुआ, बाघ का तो पूरा हालत इसमें निकल गया। अब क्या होता है, तो अब पहले इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि क्या है इसमें। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपद कौन। ददर्थ का मतलब क्या होता है, ददर्थ मतलब देखा, तो देखा कौन देखा, तो वो महिला देखती है ना, सा हो जाएगा। और ऐसे भी आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ददर्थ शब्द का यूज किया गया है। यहाँ ददर्थ शब्द का यूज यहाँ पर है, तो क्या है, साह एक व्याघ्र ददर्थ, तो साह क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब क्रियापद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तस्य भार्या अत्र, तस्य मतलब किसकी पत्नी, तो वो राजपुताय था, उसकी पत्नी। फिर उसके बाद आते हैं आगच्छन्तम इति पदस्य विशेषण पद, क्या आगच्छन्तम, इसका विशेषण पद क्या है, तो कौन आ गया, तो आने का काम किसका था, व्याघ्रम। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, वने इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वन के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो बताया कि कानन का अर्थ भी वन ही होता है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, कांतारे का मतलब भी वन होता है और कानने का मतलब भी वन होता है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा ये है प्रैक्टिस के लिए है। ददर्श का अर्थ क्या होता है, ददर्श का अर्थ हो गया, सॉरी, ददर्श इति क्रियापद से कर्तृपद कौन सा है इसका, तो ये इसका कर्तृपद है सा। फिर है भार्या पते तस्य भार्या, तो तस्य किसका, राजपुत्राय था। आगच्छन्तः इति पद से विशेषण पद, आगच्छन्तः इति कौन आ गया, तो इसके लिए व्याघ्रम है ये। इसके बाद आते हैं बने तर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वन के अर्थ में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, कानने प्रयुक्त हुआ है। अब आते हैं दूसरे श्लोक की तरफ देखते हैं। निज बुद्धत्या सॉरी, आगे यहाँ है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, तो ये भामिनी, ये जो सुंदर महिला जो थी, सुंदर स्त्री जो थी, ये अपने बुद्धि से क्या होती है, व्याघ्र से मुक्त हो जाती है। अन्योपि बुद्धिमा लोके मुंचते महतो भयात, इसी तरह से जो इस दुनिया में जो बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, वे भी क्या करते हैं, अपने बुद्धि से बहुत बड़े बड़े डर को दूर भगाते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर। निज बुद्धितया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी
अनियोऽपि बुद्धिमा लोके मुञ्चते महतो भयात्। मुंचते इति क्रियापदस्य कर्तृपद कौन? मुंचते का मतलब होता है भगाना। भगाना, तो भगाने का काम क्या करते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, मुंचते। मुंचते तो कौन सा? बुद्धिमालोके, मतलब ये बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो। तो क्रियापद से कर्तृपद क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। भामिनी इति पद से, तो भामिनी के बारे में बताएं कि ये रूपमती स्त्री होती है। फिर इसके बाद है मूर्खा इति पद से विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम। मूर्ख का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बुद्धिमान हो जाएगा। फिर उसी की तरह से भयात इति पद से विशेषण पद, तो भयात का मतलब होता है यहाँ पर महतो। महतो यहाँ पर देखिए विशेषण पद हमें खोजना है, तो विशेषण पद क्या होगा? शब्द, शब्द से पहले आएगा। तो भयात शब्द को हम पहले यहाँ खोज लेते हैं। तो यहाँ देखिए भयात शब्द कहाँ है? भयात यहाँ है। तो इस ये भयात दिया हुआ है। अब हमें हमें क्या करना था? इसमें भयात शब्द का क्या खोजना था? ये, हाँ, भयात इति पद से विशेषण पद खोजना है। तो भयात का विशेषण पद क्या होगा? तो उससे पहले भयात का विशेषण पद आएगा यहाँ पर, विमुक्ता स भयात। तो यहाँ पर देखिए निज बुद्धिया विमुक्ता सह भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अनुपि बुद्धिमा लोके मुंचते महतो भयात। यहाँ जो भयात दिया ना, भयात यहाँ है ये। तो इससे पहले कौन सा शब्द आया है? महतो, तो महतो हो जाएगा उसका विशेषण शब्द। फिर उसके बाद आते हैं हम आगे, ये उसी का दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए एक बार। अब आते हैं ये भयाकुलः व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दुर्त सिंगाला हसनाय भवान कुत भयात पलायिता। जो भय 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 लगे हुए बाघ को देखकर, मतलब बाघ, डरा हुआ बाघ को देखकर देखकर कोई धूर्त सिंगाल, मतलब कोई चालाक सिंगाल हंसते हुए बोलता है, भवान कुतः भयात पलायिता, आप किससे डर कर भाग रहे हैं? व्याघ्र बोला है, गच्छा गच्छा चंबुक, भागो भागो सियार, त्वमपि किश्चिद गुढ़ प्रदेश, तुम भी किसी किसी छिपने वाले जगह पर भाग जाओ। यतो व्याघ्र मारितु या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतु मारंबध परम परम गिहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रथ। मतलब जो शास्त्र में जो व्याघ्र को मारने वाली जो महिला थी, उसके डर से मैं भाग रहा हूँ, वो हमें नष्ट कर देगी। श्रृगाल, श्रृंगाल बोलता है, सियार बोलता है, व्याघ्र व्याघ्र बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम यनमानुष पास्यति विभेति। आप इतने आप इतने डर से एक मतलब मनुष्य से डर रहे हैं। व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षमेव मया पुत्रो वो कैकसो मामतुम कलाह मानो चपेटिया प्रहरती स दृष्टवा। वो तो मेरे सामने ही अपने पुत्रों को मारते, अपने पुत्रों को चपेटा लगाते हुए बोलती है, लगाते हुए देखी गई है। जम्बुक बोलता है, मतलब श्रृंगार बोलता है, स्वामीन, हे स्वामी, तत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमत्याम, जहाँ पर वो धूर्त है वहाँ पर हमें ले चलिए। व्याघ्र बोला, बाघ बोला, तब पुनः तत्र गतस्य साह सम्मुख पीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हत्याम इति। अगर वो हमारे जाने के बाद वहाँ पर वो अगर हमें दिख गई, तब आप हमें जान से मार दीजिएगा। व्याघ्र बोला, सेगाल, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा बेलाप बेला स्यात्। यदि तुम मुझे अगर वहाँ पर छोड़कर भाग गए, तब तो मेरा पूरा हालत खराब, मतलब तब तो मेरा पूरा हालत खराब हो जाएगा। जम्बुक बोलता है, यदि तब तरही माम निर्ज गले बधत्वा चल सत्वर। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमें गले में बांध कर ले चलिए। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यनो। तो बाघ इसी तरह से क्या करता है? उसे बांधकर जंगल में जाता है। श्रृंगाले सहितः पुनरयांतः व्याघ्र धुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। अब श्रृंगाल मतलब अब सियार के साथ व्याघ्र को फिर एक बार आते देखकर बुद्धिमती चिंता करने लगती है। जम्बुक कृतोत्साहादात व्याघ्रात कथम मुंच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति साह जम्बुक माक्षिपत्यंगुलम तर्जयतुम।
अब जम्बुक वो जान रही थी कि इसमें सियार ने बाघ को चढ़ाया बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो बाघ पुनः आया है। इस पर क्या होता है ना कि वो सियार की तरफ जोर से चिल्लाती हुई बोलती है। सियार की तरफ वो जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, ऊंची आवाज़ में बोलती है, गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किश्चित, सॉरी, जोर से चिल्लाती हुई बोलती है। क्या बोलती है? वो जोर से चिल्लाती है। तो चलिए अब यहाँ पर के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्बुका स्वामीना से पहले एक बार पुनः पढ़ लिया जाता है। गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किश्चित् गुटप्रदेश यतो व्याघ्रमारीति सा शास्त्रे श्रूयते तरयां हन्तुमारबध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रं तद ग्रतः। श्रीगाल बोल रहा है, व्याघ्र त्वया महत्वकौकुतम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषि प्रत्यक्षमेव मया सातपुत्रा कैकसो मामतुम कलाहमानो चपेटियः प्रहन्ति दृष्ट्वा जम्बक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा समुखं पीक्षते तर्हि त्वया अहम हन्तामिति। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्वया अहम हन्तामिति, त्वया इति सर्वनाम पदस्य किसके कितने प्रयुक्तम। तो ये जो त्वया शब्द जो है ना, वो सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देख लिया कि ऊपर वो क्या हुआ है, व्याघ्र के बारे में ये श्रृंगाल बोला हुआ था कि आप हमें मार दे, तो वो त्वया किसके लिए हुआ है, व्याघ्रस से। फिर इसके बाद भयाकुला इति पदस्य विशेष्य पद कौन, भयाकुला, तो वो बाघ बोलता है ना, किसके डर से आप के लिए क्या होता है, भवान, तो भवान हो गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, पलायिता इति, सॉरी ये यहाँ पर क्या दिया है, भयाकुला इति पदस्य विशेष्य पद क्या होगा, तो भयाकुला क्या था, भयाकुला व्याघ्रम था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ है पलायिता इति क्रियापदस्य कर्तृपद। तो पलायित मतलब भाग कौन रहा था, तो भाग तो वहाँ पर क्या था, बाघ भाग रहा था, लेकिन वहाँ पर ये भवान शब्द से यूज किया गया है। जैसे ये ऊपर वाला में दिया हुआ था इसका, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ ऊपर में इसका दिया हुआ है, भवान पुत्र भयात पलायित, भवान पुत्र भयात पलायित। तो पलायिता के लिए कौन सा यूज हुआ है, भवान उसका क्रिया, उसका ये कर्ता पद यूज हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा भक्षितुम इतर्थे किम किम पदम प्रयुक्तम। भक्षितुम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो अतुम का प्रयोग हुआ है, मतलब वही मार देने के रूप में उसका यूज किया गया है। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि वही सेम क्वेश्चन है। अब हम आते हैं आगे, जम्बुका स्वामीन यत्रास्ते सा दूरता। अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, श्रृगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा याति तदा विलाप्यते स्यात्। ये भी हो गया है, जो जोर से वो बोलती हुई। तो इसको देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चन। व्याघ्र श्रृगाला यदि त्वं मां मुक्त्या यासि तदा विलोप्य बेला स्यात् जम्बुक यदि एव तर्हि मां निर्जगले बध्वा चल सत्वरं सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययौ श्रृंगालेन सहितं पुनरायान्त व्याघ्रदुरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतित भवति जम्बुककृतोत्साहादात् व्याघ्रात् कथं मुञ्च्यतां परं प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपत्यंगला तर्जन्य युवाच। तो वो ना अब क्या होती है कि वो मतलब वो ये सियार की तरफ देखती हुई जोर आवाज़ में वो चिल्ला रही है। अब हम इस पैसेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। यासी इति क्रियापदस्य कर्तृपद कौन, यासी क्रिया का कर्तृपद कौन है, यासी। तो यासी देख लीजिए यहाँ पर, यासी शब्द का क्रियापद हमें यहाँ पर खोजना है, कौन सा होगा यहाँ, यासी। यदि तब तर्हि महाजन जले बुधे स व्याघ्र तथा कृत्व काननम यजो विग्रम संग्रहालय सहित पुण्यम। यहाँ पर से देखते हैं, यासी इति क्रियापद से कर्तृपद पद किम। यासी क्रियापद का कर्तृपद पद कौन सा है, तो यासी शब्द देखते हैं। यासी शब्द कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे पहले देखिए, यदि त्वम क्या है, ये कर्ता रूप में आया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा त्वम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं,
समयः इति पदस्य समानार्थक पदम किम, समय का समानार्थक शब्द क्या होता है, तो समय का समानार्थक शब्द क्या होता है, बेला होता है। फिर आगे देखिए, तर्हि माम निर्ज गले अस्मिन वाक्ये माम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तर तरही माम निज गले, मतलब आप मेरे निज गले में, तो मेरे किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ था, जम्बुका के लिए प्रयुक्त हुआ है, जम्बुकाय, जम्बुक के लिए। बधवा इति पदस्य विपरीतार्थक शब्द, बधवा शब्द का विपरीतार्थक शब्द शब्द क्या होगा, बधवा मतलब होता है क्या, बांध कर, तो बांध कर का क्या होगा, मुक्तवा हो जाएगा इसका, मुक्त करके, खोल कर। फिर ये वही शब्द दिया दिया गया है, उसका है, इसे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस क्या हैं, रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसार शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। ययो का मतलब क्या होता है, अभ्रमत, अगछत, तथा कृत्वा काननम ययो, मतलब व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, मतलब ययो मतलब होता है क्या होना, चल जाना, उसी की तरफ, उसके तरफ चलना। तो क्या हो जाएगा इसका, अगछत हो जाएगा, अभ्रमत हो जाएगा, अधावत हो जाएगा, अगछताम हो जाएगा। तो ये ययो का मतलब होता है अगछत हो जाएगा यहाँ। फिर है गहन काने साह एक व्याघ्र ददर्श, ददर्श का मतलब क्या था, देखना, तो देखना का, देखने के लिए कौन सा यूज होगा यहाँ पर, ददसी, ददाती, ददती, अपश्यत, अपश्यत हो जाएगा। साह पुत्रो चपेटिया प्रतीत जगाद, वो उसके बाद क्या होती है, वो जगात मतलब होता है बोलना, जोर से बोलना, तो उक्तवती हो जाएगा। उसके बाद है गच्छ गच्छ जम्बुका, जम्बुक, जम्बुक शब्द किसके समान है, सिंगाल के समान है ये। रे रे धूर्ता त्वया दतम मह्यम व्याघ्र व्याघ्रतयम पूरा, अरे धूर्त, मैंने तो तुम्हें 3 बाघ लाने के लिए कहा था। अब जो वो बुद्धिमती जो थी ना, वो सियार को डांटते हुए बोल रही है, अरे धूर्त, मैंने तो तुम्हें 3 बाघ लाने के लिए कहा था। विश्वास से धैक मानिया कथम यासी बदा धुना, मतलब तुम इस विश्वास दिलाने के लिए एक बस लेकर लेकर आए हो, आज एक लेकर कैसे आ गए बताओ। इत युक्तवा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गल गल बुद्ध श्रृंगाल का। यह बात सुनकर सुनकर ऐसा बोलकर बोलकर भयंकर बाघ मारने वाली स्त्री तुरंत बाघ की तरफ झपटी है। वो ऐसा बोलकर वो क्या होती है, बाघ की तरफ वो झपटती है, और बाघ क्या होता है, जोर से भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके गले में बंधा हुआ सियार सियार भी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। एवं प्रकारणे बुद्धिमती बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि भुक्ता मुक्ता अभवत। तो इस तरह से हमने देखा कि बुद्धिमती ने फिर से इस बार क्या हुई, बाघ से वह मुक्ति पा लेती है। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्हि सर्वे कार्येषु सर्वदा, बुद्धि जो होता है ना वो हमेशा हमेशा बलवान होता है और उससे सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो एवं प्रकारणे बुद्धिमती, ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। अब हम इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, निकाल लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर इसके। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर, तो कोशिश यहाँ पर यही होनी चाहिए कि 1-2 बार बस वीडियो को देखने के बाद उसका नोट्स कंप्लीट किया जाए, या नोट्स ना कंप्लीट करने के बाद, ये चूँकि ये सब जो है वो पार्ट के अंदर से है, तो इसे बस 1-2 बार सुनने के बाद ही ये याद हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, ताकि वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा याद हो जाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर दिया गया है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर है, तो फटाफट एक बार देख लीजिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श गहन काने भाविनी कया विमुक्तया, भामिनी कया विमुक्ता निज बुद्ध्या सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि व्याघ्र कस्मात् बिभेति मनुष्यात् प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उच्चवास श्रृंगालम स्थूल पद मात्रे से। ये प्रश्न निर्माण करूँ, तो प्रश्न निर्माण बस तो हमने बता ही लिया, और ये प्रश्न निर्माण ऑलरेडी हम प्रश्न निर्माण चैप्टर में ये पूरा करवा चुके हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। संधि विच्छेद करना है, सबका संधि विच्छेद नीचे सबका दिया हुआ ही है, तो एक बार आराम से इसे देख ले। जैसे पितु पितु हम क्या होगा, पितु और गृहम हो जाएगा, इसका एक 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 हो जाएगा, अन्योपि अन्य जो अपी हो जाएगा। इत युक्तवा, इति जो रुक्तवा हो गया, यत्रास्ते यत्र जो रस्ते हो गया। तो ये सब चैप्टर के अंदर में है, इसे फटाफट बस एक बार देख ले ताकि वो याद हो जाए। अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्ठवा चितवा, इसका अर्थ लिखना है। ये ददर्थ का अर्थ क्या था, यहाँ पर दृष्टवान था। उसी तरह से जगात है, जगात का मतलब होता है अकथ्यत हो गया। ययो का मतलब होता है गतवान हो गया। तुम का मतलब होता है क्या, खादी तुम हो गया। मुंचते का मतलब होता है, मुंचते मतलब ये मगनो भवती मुक्तो भवती मुक्तो भवती। इच्छते मतलब होता है, इच्छते का मतलब क्या होता है, ये पश्यति होता है। इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिए। फिर यहाँ पर है पाठात चितवा, पर्याय पद लिखना है। पर्याय पद देखिए, वन का ये सब याद रखना है इसको। वनम का क्या होगा, कानम काननम हो जाएगा। श्रृगाल का जम्बुकम हो जाएगा।
शीघ्रम का सत्वरम हो जाएगा, पत्नी का भार्या हो जाएगा, गच्छसी का यासी हो जाएगा। ये चूंकि ये जो 5 है ना, कंफर्म है कि जो जो 2 या 3 नंबर का जो ये ऑब्जेक्टिव में जो पर्याय पूछा जाएगा ना, वो इसमें से तो कम से कम एक तो होना होगा ही होगा। तो इसलिए याद रखें, ये पर्यायवाची शब्द हो गया चाहे विलोम शब्द हो गया, ये पाठ के अंदर से ही आएंगे। पाठ के क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, उसी से आएंगे। तो उसको बार बार 2 बार 3 बार लिख कर याद कर ले। और इसके लिए भी हम पर्यायवाची और विलोम शब्द और क्वेश्चन आंसर, ये सब के लिए हम वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आते हैं पाठार्थ चित्वा, विपरीतार्थक शब्द लिखना है तो विपरीतार्थक दे लीजिए। प्रथम का क्या हो जाएगा, प्रथम का ये द्वितीय हो जाएगा, उक्तवा का श्रुतवा हो जाएगा, अधुना का तदा हो जाएगा। तो इस तरह से पाठार्थ चित्वा विपरीतार्थक शब्द लिखना था। यहाँ प्रथमा तो द्वितीय, उक्तवा, श्रुतवा, अधुना, तदा, अवला, बेला, बुद्धिहीना, बुद्धिमती। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।